नमस्कार साथियों। अभिप्रेरणा की सीरीज में अभी जो हमारी बात चल रही है वो चल रही है मनोविकारों मनोभावों की। मनोविकार या मनोभाव व्यक्ति के वो विचार, वो सोच के ढांचे हैं जो व्यक्ति को, उसके व्यक्तित्व को निर्धारित करते हैं। जी हाँ साथियों, और यही व्यक्तित्व हमारी सफलता की पूंजी बनता है और सफलता की सीढ़ी बन जाता है। अगर हमारा व्यक्तित्व सकारात्मक है तो सफलता आपको प्राप्त होगी। अगर आपका भविष्य, आपका व्यक्तित्व नकारात्मकता की तरफ जा रहा है तो सफलता आपको प्राप्त नहीं होगी। साथियों, मनोभाव मनोविकारों की सीरीज में हमने पहले बात की थी क्रोध की, उसके बाद हमने बात की थी भय की, फिर बात की थी उत्साह की। आज हम बात करेंगे ईर्ष्या या जलन की। जी हाँ, ईर्ष्या या जलन के बारे में हम सभी जानते हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं। वो व्यक्ति उससे जलता है, उसको जलन हो रही है, उसको ईर्ष्या हो रही है। दोस्तों के ग्रुप में हम बैठते हैं तो मजाक में बात करते हैं, यार कि धुआं कहाँ से निकल रहा है, मतलब जल रहा है कोई व्यक्ति। हमारे मन में ये बात लगातार हमारे मन में स्ट्राइक करती है साथियों, लेकिन हम ये सोच नहीं पाते हैं, ये पता नहीं कर पाते हैं कब ईर्ष्या की भावना हमारे अंदर ग्रह कर गई है और किस प्रकार हमने किससे अपनी ईर्ष्या पाल ली है और इस ईर्ष्या से हमारा नुकसान होना शुरू हो जाता है। हमारे व्यक्तित्व की सकारात्मकता का पतन होना शुरू हो जाता है। तो ईर्ष्या को जानना होगा। ईर्ष्या की जो भावना है, ईर्ष्या की जो हमारी वृत्तियां हैं, उनको रोकना होगा और ईर्ष्या से परे सकारात्मकता के साथ अपने व्यक्तित्व का निर्धारण हमें करना होगा। जैसे दूसरों का दुख देखकर हमें दुख होता है, वैसे ही दूसरों का सुख देखकर भी हमें दुख होता है और यही दुख ईर्ष्या कहलाता है। जी हाँ, जब हम देखते हैं कि फला व्यक्ति तो बड़ा सुखी है, फला व्यक्ति के पास ये भी है, उसके पास ये भी है, उसका तो ऐसे ऐसे नाम हो रहा है, उसने तो ऐसे ऐसे जॉब पा ली है, उसने ऐसे ऐसे अपनी डिग्रीज प्राप्त कर ली हैं, उसका तो बड़ा फेम हो रहा है, उसके पास धन है, ऐश्वर्य है, जो भी बात उसके पास है, उस बात को देख के हमारे मन में अचानक दुख होना शुरू हो जाता है। अरे यार, इसके पास ऐसा क्यों हो रहा है। और यही भाव ईर्ष्या का भाव कहलाता है और यह ईर्ष्या दूसरों के सुख, दूसरों की परिलब्धियों को देखकर होने वाली जो दुख है उसको ईर्ष्या कहा जाता है। और ईर्ष्या का भाव लगातार हमारे अंदर अपनी नकारात्मकता को प्रस्तुत करता रहता है। ईर्ष्या एक नकारात्मक मनोविकार है और यह सिंगल रूप में काम नहीं करता। ईर्ष्या जो है, अगर सिंगल रूप में हम किसी के सफलता से दुखी होंगे तो हो सकता है हम प्रतिस्पर्धा करें, हो सकता है हम उसके सुख से दुखी होने के बजाय अपने आप को उसके बराबर ले जाने का, सुखी करने का प्रयास करने लगें। लेकिन जब हमारा दुख जो है अभिमान, नैराश्य और आलस्य से भर जाता है, हमारे अंदर निराशा है, हमारे अंदर आलस्य है, हमारे अंदर अभिमान भी है, जब ये तीनों चीज़ें मिल जाती हैं उसके बाद हम किसी के सुख को देखते हैं, किसी की परिलब्धियों को देखते हैं और दुखी होना शुरू होते हैं, तब हमारे मन में ईर्ष्या नामक खतरनाक नकारात्मक मनोविकार उत्पन्न हो जाता है। यह वस्तु उसके पास है, मेरे पास भी होती तो अच्छा होता। फिर एक विचार आता है कि ये वस्तु जो है उसके पास ना होकर मेरे पास होती तो अच्छा होता। उसके बाद एक विचार आता है कि ये वस्तु अगर मेरे पास नहीं है तो उसके पास क्यों है, उसकी वस्तु नष्ट हो जाए तो अच्छा होगा, उसका लाभ वो ना ले तो मैं भी ना लूँ। ये जो तीसरी प्रवृत्ति है ईर्ष्या की, नकारात्मकता की सर्वोत्तम स्थिति है, सर्वोत्कृष्ट वाली स्थिति है और यह स्थिति ही सबसे ज़्यादा नकारात्मक हमारे भाव को करती है। आपने देखा होगा, बच्चे जब खेल रहे होते हैं, खिलौना उसके हाथ से छिनता है तो कोशिश करता है उसको तोड़ दें। जब अपने पतंग उड़ाने की जब बात करते हैं, कई बार देखते हैं तो पतंग जब उड़ जाती है और हाथ से हम छीनने की प्रयास करते हैं तो उसको फाड़ के लोग भगने का प्रयास करते हैं। बस विचार यही होता है कि जो सुख, जो उससे मिलने वाला लाभ है, जो उससे मिलने वाली संतुष्टि है, वो अगर मेरे को नहीं मिल रही है तो हम किसी और को ना मिलने दें। यहाँ से ईर्ष्या का भाव हमारे अंदर आता है। साथियों, हमारी जो है परिवेश की बातें ही ईर्ष्या का कारण बनती हैं। जब हम बात करते हैं तो हमारी तुलना की जाती है। जब तुलना की जाती है तो हमारे मन में नैराश्य उत्पन्न होता है। जब हमारे मन में नैराश्य उत्पन्न होता है, यही नैराश्य कहीं ना कहीं आपके मन में ईर्ष्या का प्रादुर्भाव कर देता है। आपका अभिमान, आपका दंभ
उससे टकराता है, आपकी तुलना की जाती है, फलां तो बहुत अच्छा, दिलीप अच्छा काम कर रहा है, दिलीप ने जो है इतने % नंबर लाए हैं, आपके % कम आए हैं। ऐसी बात जब माता पिता करते हैं तो बच्चे के मन में दिलीप के प्रति ईर्ष्या के भाव पैदा होना शुरू हो जाता है। लेकिन साथियों, हमें ध्यान रखना है कि कैसे भी हमारे परिवेश में, हमारे बच्चों में या आप में खुद में कभी भी किसी के प्रति ईर्ष्या की भाव आ रही है, क्योंकि ईर्ष्या का जो भाव है वो व्यक्तिगत होता है। अमेरिका में बैठे व्यक्ति ने अगर कोई परिलब्धि प्राप्त की है तो उससे हमें ईर्ष्या नहीं होती है, लेकिन हमारे पास, हमारे सामने दिखने वाले, हमारे द्वारा जाने जाने वाले व्यक्ति की परिलब्धि पे हमारी ईर्ष्या होती है। अब सोचिए, अगर कोई व्यक्ति अमेरिका में बैठे और कोई तीर मार रहा है तो आपको उससे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब व्यक्ति आपके सामने वाला तीर मार रहा है आपको उससे प्रॉब्लम हो रही है। कल्पना करें, अगर कभी वर्स्ट कंडीशन में काम आपको पड़े तो वो व्यक्ति जो आपकी जानकारी में आपके काम आ सकता है, लेकिन अमेरिका में बैठा व्यक्ति तो काम नहीं आएगा। लेकिन आप ईर्ष्या इससे करते हैं, उससे नहीं करते हैं। इस प्रकार ईर्ष्या की नकारात्मकता बढ़ती जाती है। तो साथियों, हमें विचार करना होगा कि हमारे पास ईर्ष्या जो है किस प्रकार की है और ईर्ष्या हमारे अंदर घर क्यों कर रही है। हम प्रतिस्पर्धा में इसको क्यों नहीं बदल देते, हम ऐसा प्रयास क्यों नहीं करते हैं कि वो व्यक्ति भी तो मेरे जैसा है, उसने अगर परिलब्धि प्राप्त की है तो मैं भी तो एलिजिबल हूँ, मैं भी तो उस परिलब्धि को प्राप्त कर सकता हूँ। अपने प्रयासों में बढ़ोतरी करके, अपनी सफलता को सुनिश्चित करके मैं भी इसके बराबर पहुँच सकता हूँ। लेकिन ये बात हम सोचते नहीं हैं और हम जलना शुरू कर देते हैं। हम ईर्ष्या के साथ ये शुरू कर देते हैं कि वह व्यक्ति अपनी बढ़त में रुक जाए, उसकी लाइन छोटी हो जाए ताकि मैं कंफर्ट फील कर सकूं। लेकिन ये वृत्ति नकारात्मकता के साथ आपकी परिलब्धियों की संभावनाओं को और कम करती जाती है। ईर्ष्या जो है, हमारा इस बात से हमारा दुख नहीं है कि हमारे पास कोई चीज़ नहीं है, हमारा दुख इस बात का है कि यह चीज़ उसके पास क्यों है। अब देखिए कितनी नकारात्मकता इस भावना में है, कितना नकारात्मक मनोविकार है जो आपकी पर्सनालिटी को, आपके व्यक्तित्व को लगातार क्षरण करेगा, आपको दिन भर जलाएगा, आपका बीपी बढ़ेगा, आपका जो है चेहरा काला पड़ता जाएगा, आपके अंदर सारी सकारात्मकता चली जाएगी, आपके बाल झड़ना शुरू हो जाएंगे। कितनी परेशानियां आपको होंगी अगर आप किसी से ईर्ष्या पाल लेते हैं। और अगर आपने किसी सफल व्यक्ति से, अच्छे काम करने वाले धनात्मक सकारात्मक व्यक्ति से आपने ईर्ष्या पाल ली तो आपकी मुसीबतें उसी कैटेगरी में, उसी अनुपात में, उसी रेशो में बढ़ती चली जाएंगी। आपको इस बात का दुख नहीं है कि चीज़ आपके पास नहीं है, आपको दुख इस बात का है कि चीज़ उसके पास क्यों है। हमें प्रयास ये करना चाहिए। सकारात्मकता ये कहती है, जीवन का नियम ये कहता है कि हमें अपनी परिलब्धियों के लिए लगातार प्रयास करना चाहिए। दूसरे की परिलब्धि उसे क्यों मिली, उसको वो नहीं मिलती तो अच्छा होता, अगर वो नहीं पाता तो मैं कंफर्ट होता। ऐसी बातें आपकी ईर्ष्या के नकारात्मक परिणाम हैं जो आपके व्यक्तित्व को नकारात्मक रूप से परेशान कर रहे हैं। ईर्ष्या की जब हम बात करते हैं तो एक बार और आती है कि जब आप किसी बात से चोट खाए बैठे हैं, आपको लग रहा है कि आप एग्ज़ाम में फेल हो गए हैं, उसी दौरान कोई व्यक्ति आके आपके बगल में बैठता है और बोलता है मैं भी फेल हो गया, तो आपके अंदर एक संतुष्टि का भाव आता है, आपके अंदर एक छोटी सी मुस्कुराहट आती है। आप पिटे हुए बैठे हैं, किसी ने कहा मैं भी पिट गया, तो आपको एक मुस्कान आ जाती है, आपके मन में एक संतुष्टि आ जाती है कि नहीं भाई, मैं नहीं, मेरे जैसे इस समस्या के, संकट के गिरफ्त में कोई और ऐसे। फारसी में कहा गया है मगे अम्बोह जश्न वरत, मतलब हम जिस परेशानी में हैं उस परेशानी गिरफ्त में व्यक्ति, सम दुखी को देख के व्यक्ति खुश हो रहा है। यह भी ईर्ष्या का एक प्रकार है कि ईर्ष्या आपसे कहती है कि आप अपने दुख में दुखी नहीं हैं, दूसरे के सुख से दुखी हैं, इसलिए दूसरे के दुख को देखकर आपके अंदर संतुष्टि आ रही है। तो ये ईर्ष्या आपके अंदर जो है प्रभावित होती है। साथियों, समाज में हम इस बात के लिए ज़्यादा प्रयास करते हैं, इस बात के लिए हम ज़्यादा सोचते हैं कि हम क्या हैं और हम क्या समझे जा रहे हैं, हम क्या जाने जा रहे हैं। इस बात में पूरी दुनिया परेशान है, पूरी दुनिया लगातार, आपने देखा होगा कि सभी व्यक्ति एक आभासी आभामंडल में रहना चाहते हैं, एक वर्चुअल लाइफ जीना चाहते हैं, एक स्यूडो लाइफ जीना चाहते हैं और स्यूडो लाइफ की तरफ आगे बढ़ते हुए अपने व्यक्तित्व का निर्धारण करते हैं। हमारा कंसर्न इस बात से नहीं है कि हम क्या है, हमारा कंसर्न इस बात से है कि हम क्या समझे जा रहे हैं, हमें किस प्रकार से लोग ले रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये भावना जब आती है, यह भावना भी हमारे अंदर
ईर्ष्या का प्रादुर्भाव करती है। हमारे अंदर ईर्ष्या की जनन जो है इस बात से होता है क्योंकि हम समझे जाने को लेके ज़्यादा जोर देते हैं, हम क्या हैं उसको लेके जोर नहीं देते। आभासीपन, मिथ्यापन हमारे अंदर मिथ्या चीज़ों को लाता है, हमारे मिथ्या गुण जो हैं आपके अंदर आएंगे, आप दिखावे में लग जाएंगे। दिखावा आपके अंदर अहंकार का प्रभाव करेगा। अहंकार और दिखावा मिलके, चूंकि आप वो हैं नहीं जो आप प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं, इसलिए आपके अंदर कर्मशीलता नहीं होगी। कर्मशीलता नहीं होगी तो आपके अंदर निराश्य और आलस्य का भाव आपके अंदर आएगा और लगातार आप उस तरफ बढ़ेंगे जिस तरफ आपको नहीं जाना चाहिए। और यही चीज़ आपके अंदर एक ईर्ष्या की भावना को प्रवृत्ति करेगी और लगातार आप लोगों से ईर्ष्या के भाव में चले जाएंगे। साथियों, आपने देखा होगा कई लोग ऐसे हैं जो निस्वार्थ ईर्ष्यावादी होते हैं। जी हाँ, कई लोग ऐसे हैं जिनकी प्रतिस्पर्धा किसी से है ही नहीं। वो लगातार बड़े बड़े लोगों से, बड़े बड़े परिलब्धियों वाले ज्ञानी विज्ञानी लोगों से, सेलिब्रिटीज से ईर्ष्या पाल लेते हैं और उनकी परिलब्धियों पे जलते रहते हैं। आप सोचिए कि कोई व्यक्ति एक बड़े व्यक्ति से, सपोज करें एक हाथी चला जा रहा है और कुत्ता उससे ईर्ष्या पाल ले और उसको देख के भौंके और जलता रहे, तो वो कुत्ता जल जल के मर जाएगा लेकिन वो हाथी की बराबरी नहीं कर पाएगा। यही भावना जब ईर्ष्या की वृत्ति लगातार बढ़ती जाती है तो व्यक्ति हर व्यक्ति से ईर्ष्या ठानना शुरू कर देता है। हर जानने वाले से उसके मन में ईर्ष्या की भावना आती है और वह ईर्ष्या की भावना उसको एक सार्वभौम ईर्ष्या वाले व्यक्ति के रूप में खड़ा कर देती है। आपने देखा होगा ऐसे व्यक्ति लगातार आलोचना करते पाए जाते हैं। वो जब भी बैठते हैं, जहाँ भी बैठते हैं, लगातार आलोचनाएं करना, लोगों की बुराइयां करना, हर व्यक्ति को बातों बातों में अपने से छोटा बताना, हर व्यक्ति की कमजोरियों को, उसकी उन सीमाओं को देखना जहां वह कमज़ोर हो सकता है या जहां एक आभासी तरीके से, स्यूडो तरीके से उसको कमज़ोर कहा जा सकता है, उस रास्ते को देख के लगातार उसकी बातें करते हैं। अपने परिवेश में लगातार ये प्रयास करते हैं कि ऐसी बातें हों। उनके साथ अब जैसी बात करना शुरू करते हैं, वो 5-7 मिनट बात करने के बाद इस बात पे आ जाते हैं कि किसकी बुराइयां करना है, कहाँ बुराइयां करना है, बड़े बड़े लोगों की बुराइयां करना शुरू कर देते हैं। साथियों, ऐसे व्यक्ति सार्वभौम या निस्वार्थ ईर्ष्यावादी कहलाते हैं, जो लगातार ईर्ष्या में रत हैं, जिनका कर्म नहीं है, जिनके कोई परिलब्धियां नहीं है, वो सिर्फ ईर्ष्या की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। साथियों, ऐसे लोग लगातार संपर्क में रहने से आपके अंदर भी ईर्ष्या की भावनाएं, ऐसी ही भावनाएं प्रवृत्त कर देते हैं। इसलिए सावधान रहना, ऐसे व्यक्तियों से अपने को कम्युनिकेशन में दूरी बना के रखनी होगी। नहीं तो आप भी कहीं ना कहीं, जब हम किसी व्यक्ति से लगातार संपर्क करते हैं, हमारा संपर्क का दायरा बढ़ता है तो निश्चित तौर पर एक लोकार्डिक सिद्धांत के तहत आदान प्रदान होता है। हमारा व्यक्तित्व उसके अंदर, उसका व्यक्तित्व हमारे अंदर एक सीमा में अंदर प्रवेश करना शुरू कर देता है। जब हम ज़्यादा संपर्क करते हैं तो उसका जो मिश्रण है वो ज़्यादा बढ़ता जाता है। ऐसे में हमें ध्यान रखना है, ऐसे नकारात्मक स्वभाव के व्यक्ति जो निस्वार्थ ईर्ष्यावादी हैं, उनसे अपने आप को दूरी बना के रखें, उनसे अपने अंदर उनकी भावनाओं को अपने अंदर ना आने दें। ये हमें ध्यान रखना चाहिए। ईर्ष्या अपने टारगेट की, जो हम जिससे टारगेट ईर्ष्या कर रहे हैं, उसके प्रशंसा को भी सुनने नहीं देती। हम किसी व्यक्ति से ईर्ष्या कर रहे हैं, उसका तो हम विरोध करते ही रहते हैं, उसके बारे में नकारात्मक सोचना, अपने आप को जलाना, ये तो हम करते ही रहते हैं। लेकिन जब कोई अन्य व्यक्ति उसकी प्रशंसा करता है तब भी हमें बड़ा बुरा लगता है। ईर्ष्या की भावना हमारी मन में कहती है, हमारा ईर्ष्या अहंकार को जगाती है। ईर्ष्या जनित अहंकार कहता है, अरे ये कैसी बात हुई, ये तो गलत बोल रहा है, इसको ऐसा मत बोलो, ऐसा नहीं है, ऐसा है, उसको ऐसे संबोधन मत दो, उसको सम्मान मत दो, वो सम्मान के लायक नहीं है, ऐसी बातें करना शुरू कर देते हैं। ये भावना भी आपको लगातार दिखाई देगी समाज में। आप बिखरे हुए यहाँ वहाँ यत्र तत्र सर्वत्र देखेंगे, ऐसे लोग मिल जाएंगे जहाँ तीसरे व्यक्ति की बात दो के बीच में हो रही है, लेकिन एक व्यक्ति उससे जलते हुए उसकी बुराई कर रहा है। ईर्ष्या के कारण हम कई अच्छे गुणों की प्रशंसक नहीं हो पाते हैं। साथियों, जब हम किसी अच्छे गुण के प्रशंसक होते हैं तब वह गुण हमारे अंदर इनकलकेट होना शुरू हो जाता है। बड़े लोगों के, बड़े बड़े चरित्रवान लोगों के चरित्र की व्याख्या करना, उनकी प्रशंसा करना, उनके गुणों का गान करना, यही प्रवृत्ति है। ये प्रवृत्तियाँ इसलिए बनाई गई हैं
ताकि व्यक्ति बड़े लोगों का सच्चरित्र और एक समाज के लिए आदर्श लोगों के गुणों की गान करें, उनके गुणों का आत्मसात करें। जब जब वो उनके बारे में सोचें, उनका भजन स्मरण करें, उनकी कथाओं को कहें, तो उनके मन में सकारात्मकता धीरे धीरे उनके गुण भी इनके अंदर आना शुरू हो जाएं। लेकिन आपने देखा होगा ईर्ष्यावादी अच्छे गुणों की तारीफ नहीं कर पाता है। धीरे 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 वह सभी की अच्छाइयों को दरकिनार करना शुरू कर देता है और बहुत बड़ा अपना नुकसान कर लेता है, क्योंकि जो प्रत्यक्ष उदाहरण उसके सामने हैं उनकी अच्छाइयाँ जब हम चर्चा करते हैं तो निश्चित तौर पर हमारे अंदर सकारात्मकता आती है और उन अच्छाइयों को ग्राह्य करने की हमारी क्षमताएं, हमारे जो रिसेप्टर्स हैं वो एक्टिव होते हैं और हम उन अच्छाइयों को लेना शुरू करते हैं। ऋग्वेद में लिखा है, आनो भद्रा कृतवी अंतु विश्वता, विश्व की सारी अच्छाइयाँ, सारी सकारात्मकताएं मेरी तरफ चारों तरफ से आएँ। हमारा ऋग्वेद ये कहता है। तो हमारे अंदर अगर ईर्ष्या की भावना होगी तो हम अच्छाइयों के रिसेप्टर नहीं बन पाएंगे। हमारा जो रिसेप्टेंस है, जो उसकी ग्रहणशीलता है, वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगी, क्योंकि हम ईर्ष्या जिस व्यक्ति की कर रहे हैं, जिससे कर रहे हैं, उसके अच्छे गुणों की चर्चा प्रशंसा नहीं कर पाएंगे, उसको आत्मसात नहीं कर पाएंगे। ईर्ष्यालु का सिर्फ और सिर्फ नुकसान होता है, क्योंकि वह ना तो अच्छाइयों को जान पाता है, ना अच्छाइयों को गुण पाता है। वह सिर्फ नकारात्मक नैराश्य, नकारात्मक आलस्य, नकारात्मक अभिमान के मिश्रण से मिली हुई एक भावना में लगातार रहता है। धीरे धीरे ये भावना बढ़ती है, कर्म घटता जाता है। उसकी कर्म नहीं होगा तो परिलब्धि नहीं होगी, परिलब्धियां घटती जाती हैं। जब कर्म और परिलब्धियां दोनों घटती जाती हैं तो ईर्ष्या का भाव बढ़ता जाता है। ये एक स्यूडो, जो मान लेने वाला स्यूडो दंभ उसके अंदर पैदा कर देता है, और यह दंभ, ये फर्जी, ये स्यूडो, ये आभासी दंभ जो है आपकी परिलब्धियों को दिन व दिन कमज़ोर करता है। आपका कर्तव्य कमज़ोर होता जाता है, आपका कर्म कमज़ोर होता जाता है, आपका परिश्रम कमज़ोर होता जाता है, और इसके परिणाम स्वरूप आप लगातार नकारात्मकता से बढ़ते हुए अपने आप को इस ईर्ष्या की जलन में जला लेते हैं। साथियों, करना क्या है? करना ये है, युवाओं से मेरा आह्वान, पर अभिप्रेरणा के माध्यम से युवाओं से मेरा आह्वान कि अपने अंदर ईर्ष्या के भाव को पहचाने। हमारे अंदर ईर्ष्या कब बैठ गई, कब घर कर गई, और कब उसने अपना पूरा संसार हमारे अंदर बसा लिया, ये हमें अलर्ट होके देखना होगा। कैसे दिखाई देगी ईर्ष्या? हमें दिखाई देगी जब हम अकारण किसी की निंदा कर रहे हैं, बैठे हुए निंदा कर रहे हैं, जबरदस्ती छोटे की निंदा कर रहे हैं, बड़े की निंदा कर रहे हैं, बिना बात की निंदा करे जा रहे हैं। आपके अंदर ईर्ष्या की भावना आ रही है। आप अकारण बातों का विरोध कर रहे हैं, आप जिस बात में पार्टी ही नहीं है, आपको किसी की, ऐसा कहा जाता है, बड़े बुजुर्गों ने बड़े अच्छे से कहा है कि जहाँ तक हो सके हमें लोगों के साथ सहानुभूति और समर्थन का व्यवहार करना चाहिए। अगर कोई काम हम कर रहे हैं तो हम देखेंगे तो हमारा 90% जो कार्यालाप है उसमें हम 90% तक लोगों के समर्थन के साथ एक बातों में बिना किसी विरोधाभास के आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन हमारी प्रवृत्ति होती है विरोध करने की। क्या होता है, आपने देखा होगा कि हम जीवन में 50% तक विरोधाभास में जीते हैं। हमारे 50% अरे पानी पीना है तो आप नहीं, पानी यहाँ नहीं, यहाँ पियेंगे, ये ऐसा करना है, यहाँ ऐसा नहीं, ऐसा करेंगे, टीवी का ये चैनल नहीं, ये चैनल ये देखेंगे। ऐसे ऐसे छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट्स हम लगातार पैदा करते आते हैं, क्योंकि हमारे अंदर एक विरोध की प्रवृत्ति घर कर गई है। तो हमारा आवश्यक से अनावश्यक विरोध हम पैदा करते रहते हैं। तो साथियों, जब ईर्ष्या की भावना आपके अंदर आएगी, आप अकारण बातों का विरोध करेंगे, अकारण प्रतिरोध करेंगे, अकारण जो है उसका एक विरोधाभास पैदा करने का हर बात में आप प्रयास करेंगे। आपको विरोधाभास पैदा करके उसको जीत के आपको लगेगा आपका दंभ, आपका अहंकार संतुष्ट हो गया। लेकिन साथियों, ये अहंकार आपकी ईर्ष्या का परिणाम होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, आपको नकारात्मकता देगा। अन्यायपूर्ण समीक्षा, हमारे अंदर ईर्ष्या अगर घर कर रही है तो हम अन्यायपूर्ण समीक्षा लोगों की करेंगे। हमारे अंदर जस्टिस का भाव नहीं होगा, ये सही है, गलत है, दिख रहा है, लेकिन हमारे मन के अगर ईर्ष्या की भावना है तो हम उस व्यक्ति को जिससे हम ईर्ष्या कर रहे हैं उसकी अच्छी बात को भी बुरा कहेंगे, उसकी अच्छी बात का न्यायपूर्ण समीक्षा करना हम छोड़ देंगे। जब आप देखें आपके अंदर आपकी समीक्षा अन्यायपूर्ण हो रही है, किसी चीज़ों को लेकर, किसी व्यक्तियों को लेकर आप अन्यायपूर्ण वार्तालाप करने लगे हैं, आप समझ जाएं आपके अंदर ईर्ष्या का भाव घर कर रहा है।
किसी की जो है वृद्धि से, परिलब्धि से आपको दुख होना शुरू हो गया, आपने अचानक खबर सुनी कि फलां जो है यूपीएससी में सेलेक्ट हो गया है, फलां व्यक्ति ने एक बड़ा सा बिजनेस कर लिया, वो बिजनेस सफल हो गया है, फलां की शादी अच्छी लड़की से हो रही है, ऐसी कोई खबर सुन के अगर आपके अंदर झटका लगता है, आपको लगता है कि आपको कुछ दुख सा हो गया है, आपको ऐसी एक 5-10 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए आपके अंदर एक सूनापन आ रहा है, आपके मन में एक ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ अच्छा नहीं हुआ, कुछ गलत हो गया, उसको सुन के आप कंफर्म कर रहे हैं और सुनना चाह रहे हैं कि कोई ये बता दे कि नहीं ऐसा नहीं हुआ, लेकिन लोग बोला नहीं वैसा तो हुआ है, ये मान लीजिए आपके अंदर ईर्ष्या घर कर रही है। ईर्ष्या को घर करने के पहले हमें समझना होगा कि क्या हमारे अंदर ईर्ष्या घर कर रही है और इस ईर्ष्या को कैसे हम दूर कर सकते हैं, इसके लिए हमें प्रयत्न करना होगा। तो साथियों, सबसे पहले युवाओं से मेरा आह्वान कि ईर्ष्या के भाव को पहचानना शुरू करें। जब भी आपको लगता है कि आपके अंदर ईर्ष्या का भाव घर कर रहा है, आपको उसी समय स्टॉप करने का प्रयास करें, रोकने का प्रयास करें, अनावश्यक उसको अपना घर, अपना संसार अपने अंदर बनाने ना दें। ईर्ष्या को रोकने के लिए आपको परसेप्शन अपने मन में डेवलप करना होगा। मन की ताकत पे कई बार मैंने बात करी है। मन में असीम ताकतें हमारे अंदर होते हैं, असीम शक्तियां हमारे अंदर होती हैं। मन की ताकत व्यक्ति के किसी भी लक्ष्य के भेदन में सहयोगी हो सकती है। तो मन में हमें अपने परसेप्शन डेवलप करने होंगे। ईर्ष्या के प्रतिरोध में हमारे परसेप्शन क्या होगा कि हम भी तो कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति यूपीएससी क्लियर किया है, हम भी कर सकते हैं। व्यक्ति जो है बिजनेस में सफल हो गया है, हम भी कर सकते हैं। किसी की अच्छी शादी हो रही, हमारी भी हो सकती है। वो व्यक्ति कैसा है, वो भी तो व्यक्ति है, मैं भी व्यक्ति हूँ। हमारा और उसका कोई अंतर नहीं है, बस हमें प्रयास करने की देरी है। और सोच के आप अपने प्रयास में जुड़ जाते हैं। अगर आप प्रयास में जुड़ जाएंगे, आप प्रतिस्पर्धा को सकारात्मक रूप से लेके जुड़ जाएंगे, नकारात्मक ईर्ष्या में नहीं पड़ेंगे, तो आपकी ईर्ष्या की भावना खत्म होगी और आप कर्म के प्रति व्रत तो हो जाएंगे, लगातार लग जाएंगे। तो हमें परसेप्शन बनाना है अपने मन में कि हम भी कर सकते हैं, वो काम हम कर सकते हैं, हम उसके जैसे ही हैं, हमारा और उसमें कोई अंतर नहीं है, हमारी उसकी शक्तियों में अंतर नहीं है। प्रयासों में कमी हो सकती है, लक्ष्य निर्धारण में गलती हो सकती है, उसको सुधारा जा सकता है और आगे बढ़कर अपने लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। एक परसेप्शन मन में ये कि वो अलग एक व्यक्ति, इंडिविजुअल, हर व्यक्ति अलग इंडिविजुअल होता है, हर व्यक्ति की अलग डेस्टिनी होती है, हर व्यक्ति के अलग गुण होते हैं, हर व्यक्ति के अलग अवगुण होते हैं। तो एक परसेप्शन ये हमारे मन में कि वो व्यक्ति इंडिविजुअल अलग है, मैं अपना इंडिविजुअल हूँ, वो अपना कर रहा है, मैं अपने क्षेत्र में अच्छा काम करूँगा, अपने क्षेत्र में मैं आदर्श स्थापित करूँगा, अपने क्षेत्र में ऊंचाइयों को प्राप्त करके मैं बराबरी कर लूँगा, आगे निकल जाऊँगा। लेकिन मेरे मन में नकारात्मकता नहीं है, ये हमें सोचना होगा। हमारे प्रयासों की कमियों को जानना होगा। हमें देखना होगा कि बुरा जो देखन में चला बुरा ना मिला कोई, जो मन खोजा अपना मुझसे बुरा ना कोई। हमें देखना होगा कि हमारी कमियां कहाँ हैं, हमारी गलतियां कहाँ हैं, हमारे प्रयासों में किन किन कमियों के कारण हम सफ़र कर रहे हैं। इस पे प्रयास करके इस पे वर्क करना होगा, इस पे एक होमवर्क करके प्लानिंग तैयार करनी होगी और प्लानिंग में आगे बढ़ना होगा। जब भी आपके अंदर ईर्ष्या की भावना आएगी, आपको उस व्यक्ति के साथ अपने आप को कंपेयर करके अपने प्लानिंग्स, अपनी तैयारियां, अपनी कमजोरियों पर काम करके, होमवर्क करके, एक प्लान बना के काम करके अग्रसर होना होगा, तो हम सफल होंगे। आप जो है कर्म आपकी पूंजी है, हमारे प्रयास हमारी पूंजी है, हमारा ज्ञान हमारी परिलब्धि है, हमारे स्किल्स हमारी सफलता की कुंजी हैं। इन चीज़ों को ध्यान रख के एक सकारात्मक भावना के साथ, सकारात्मक परसेप्शन के साथ आप काम करेंगे। ईर्ष्या जिस व्यक्ति से हो रही है उससे अपने आप को डिस्कनेक्ट करने का प्रयास भी एक सफल इसका एक निदान हो सकता है। कई लोगों को मैंने देखा है जिससे ईर्ष्या होती है उस व्यक्ति से अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लेते हैं और अपने काम में जुड़ जाते हैं, फोकस करते हैं, फोकस के साथ अपने काम में लग जाते हैं। साथियों, ये भी अच्छा विकल्प है कि हम उस व्यक्ति से जिससे हमारी भावनाएं बार बार आहत हो रही हैं, जिससे हमारी भावनाएं एक ईर्ष्या के तरफ जा रही हैं, उस व्यक्ति से अपनी दूरी बना लें, उससे डिस्कनेक्ट करके अपने काम पे फोकस करना शुरू कर दें। तब भी आपको ईर्ष्या से एक निदान मिलने का काम शुरू होगा। तो इस प्रकार हमें अपने ईर्ष्या को पहचानना होगा, ईर्ष्या के भाव की नकारात्मकता को दूर करने के प्रयासों पे काम करना होगा। लगातार
अपनी लाइन को बड़ा करने का प्रयास करना होगा। दूसरे की लाइन छोटी करने का प्रयास जिस दिन आपके मन में आएगा, उस दिन आप सफलता से दूर होते जाएंगे। ईर्ष्या की भावना घर करती जाएगी। आलस्य, नैराश्य और अभिमान से मिलकर बनी ईर्ष्या आपके व्यक्तित्व को खोखला करना शुरू कर देगी। मैंने अपने जीवन में अनेक लोगों को ऐसा देखा है जिन्होंने सिर्फ इस प्रकार की ईर्ष्यालु प्रवृत्ति और एक नकारात्मक भावनाओं के साथ, निंदा करने वाली प्रवृत्ति के साथ अपने व्यक्तित्व को खराब किया है और वह अपनी परिणतियों से वंचित रह गए हैं। तो साथियों, आए मिलकर संगठित प्रयास करें, मिलकर अपने आप को स्ट्रांगली, अपने आप को सक्षम तरीके से प्रस्तुत करें और अपनी सारी कमियों को दूर करते हुए ईर्ष्या के भाव से अपने आप को अलग करें। युवाओं में अगर ईर्ष्या होगी तो युवा अपने काम को पूरा नहीं कर पाएगा। जय हिंद, जय भारत।